आईफोन्स की कॉस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा है। जहां अदर कंट्रीज में उसी आईफोन की प्राइस 52 या 56,000 के अराउंड होगी, वही आईफोन इंडिया में 1 लाख से ऊपर का मिलता है। क्योंकि जब हम अदर कंट्रीज से आईफोन को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उस पर एक हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे की जाती है, जो कि अराउंड 40%। मीन्स प्राइस सडनली 40% इंक्रीज हो जाती है। और इसी प्राइस गैप को एलिमिनेट करने के लिए अब इंडिया में भी आईफोन्स बनेंगे। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा और उसकी किसके साथ पार्टनरशिप होगी, और बी एज इंडियंस हमें उससे क्या बेनिफिट होगा, यही डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप सबको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में चाइना नंबर 1 पर है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी हो, अपने पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट्स चाइना में ही सेटअप करना पसंद करती है। यहाँ तक कि आईफोन के पार्ट्स भी चाइना में ही बनते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यूएस और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और इन सब टेंशंस के चलते एप्पल कॉर्पोरेशन भी अपनी डिपेंडेंस चाइना से शिफ्ट करने की सोच रहा है, और उसका नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप और विस्टॉन कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर में एंटर करने वाले हैं, और ये जॉइंट वेंचर मेक इन इंडिया पुश के अंतर्गत होगा। टाटा ग्रुप के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो एक सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और रिसेंटली वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना हाथ आजमाने वाली है। लेकिन विस्टॉन कॉर्पोरेशन क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। विस्टॉन कॉर्पोरेशन एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि एप्पल कॉर्पोरेशन को आईफोन में लगने वाले स्मॉल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करती है। साथ ही वो आईफोन की असेंबलिंग भी करती है। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी इंडिया में है सिंस 2017, लेकिन वो भी फिलहाल खुद को इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि 2020 में एक न्यूज आई थी जिसमें कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था, और वर्कर्स का कहना था कि हमारे वेजेस प्रॉपरली हमको पे नहीं होते, जिसके चलते उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था वहां के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और उस डैमेज की कॉस्ट अराउंड $1 मिलियन आई थी। लेकिन जब टाटा ग्रुप जैसे सपोर्ट विस्ट्रॉन को मिल जाएगा तो वो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे, और फ्यूचर में शायद ऐसी क्लासेस नहीं होंगी। According to Statista, in Indian phone market, only 3.16% of the people use iPhones. But अगर इंडिया में ही आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी तो आईफोन्स की सेलिंग प्राइस इंडिया में कम हो जाएगी, जिससे कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डेफिनेटली आईफोन का मार्केट शेयर इंडिया में इंक्रीज हो जाएगा। और जब एप्पल जैसा बड़ा जाइंट अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करेगा तो अदर कंपनीज भी इससे मोटिवेट होंगी, और इससे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। एंड ऑब्वियसली चाइना इज गोइंग टू गेट अ टफ कॉम्पिटिशन। और इस जॉइंट वेंचर को जल्दी से जल्दी फंक्शन में लाने के लिए टाटा इज इन कंटिन्यूस टॉक विद द विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन। अभी ये तय होना बाकी है कि टाटा ग्रुप कितना % इक्विटी शेयर विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन का होल्ड करेगा। छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आईफोन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और एप्पल इसकी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाहिए होगा कि वो एप्पल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और वर्किंग एनवायरनमेंट पे खरा उतरे। होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ यस देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।